अल्लाहु 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 कपड़ा मारो कपड़ा अल्लाहु अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वाकई जी बारे में के जी क़यामत दे दाड़े होता आखने मेरा तो बड़ा ताजा सुनो गल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन कुछ लोग मेरी तरफ दौड़ कर आएंगे। ये हदीस है एक मजाक गल नहीं। मेरी तरफ दौड़ कर आएंगे तो फरिश्ते उन्हें रोक देंगे। तो मैं कहूँगा कि मेरी उम्मत है, तो फरिश्ते अर्ज़ करेंगे या रसूल अल्लाह ये आपकी उम्मत नहीं है, आपके आने के बाद इन्होंने दीन में तब्दीलियाँ कर दी थी, इन्होंने उन चीज़ों को पकड़ लिया था जिनसे आपने और आपके सहाब ने और उलिया ने मना किया। इस और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर उन्हें घसीट कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। लेकिन दुनिया में वो कहेंगे कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ रखने वाले हैं और उलिया से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, लेकिन वो अमल वाले नहीं होंगे, बल्कि उलिया के अमल के ख़िलाफ़ उनकी ज़िंदगी है। एक बात नहीं हो यार नहीं क़यामत दे दाड़े उसमें तो बड़ा अगर वो राय जन्नत तो साथ में चाहिए। और खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही फरमाते हैं उस वक्त मुझसे दूर कर दिए जाएंगे और फिर वो मेरे करीब नहीं आएंगे, और औलिया और असहाब और अम्बिया ऐसे लोगों से बरात का ऐलान कर देंगे कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं। अरे सरकार किसने इतना बैर किया? ये 100 साल गुजर गए जिसमें में सरकार में बंद ऊपर नहीं थे 100 साल। और दुनिया के अंदर भी औलिया कराम अपने मज़ारों में जिंदा लोगों पर अक्सरियत के साथ सूफिया फरमाते हैं लानत भेजते हैं, सिर्फ इस वजह से कि वो सूफिया के मज़ारात पर आकर शिरक और बिदात का काम शुरू कर देते हैं। अक्सर सूफिया अपने मज़ारात के अंदर वो नबी रसूल की तारीफ छोड़ के कुरान हदीसों में छोड़ देता है। वो जितना जो ना अपने आलमा इतना रब पर अपना
करके मैं अपना नहीं पढ़ देता उसके आगे कुरान से सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबें जाकर मैं आता कि कुरान दुनिया की मजलूम किताब है कि बगैर समझ पढ़ जाए जुल्म हो रहा है जुल्म हो रहा है कुरान मजीद ना जुल्म हो रहा है पढ़ते थे बोल मैं किसे देखो कुरान नहीं पढ़ते लेकिन समझ के नहीं कुरान सवाब से पढ़ना किसी किताब में वो जानते हैं कुरान खुद भी गवाही देने है उसको पढ़ो आज ना मेले कटाओ नचन गाओ उधर अपना हमारे सभी गली गली करा फिर गाल है मौला तार का नाम चरस या पानी पी के जरा करना और और जी जरूरत नहीं है रही ये मेरी और तक ये मत सोचो इधर हां दोस्त मेरी और तक ये मत सोचो अगर पीछे आ रहे हो फिर को बाहर आ रहे हो ये जान पाने पीछे आ रहे हो क्या मैं भी उधर सुना चलो मैं भी हूँ चलो ऐसा कोई जा कोई नहीं है थोड़ियाँ अपने मंगियाँ थोड़ियाँ बढ़िया है सीधे पता तो लगे उसको सारा तले भी मारो
और पानी चढ़ाओ मेरा मेरा ये ना भाई बोतल आप पे काबू कर सो। अच्छा बस मैं साथ पौड़ी कर दे रहा पानी पाओ खैर रमा देंगे और पानी आना टकना पाँच एक अरवा जग देगा ठहर मैं 2 मिनट किस भी शोकत भाई ने ये बड़ा वीडियो बना डाले में क्रैक करके देखिए है ना
और रज़ान है कि खैर जाके नहीं करता, अहले बैत वाले नहीं करता, तो उसका दावा, उसकी निस्बत, ये सब झूठ होगा। और इसी तरह अगर किसी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लक भी फरमाया कि मेरा आपसे निस्बत है लेकिन हुजूर के तरीके पर नहीं चलता, तो उसकी वो निस्बत ये भी शरअन झूठ साबित होगी। और ऐसा आदमी, जैसे पहले एक हदीस अंदर सरकार के कहने पर मैंने बताई, सही बुखारी और तिरमिजी की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लोग आएंगे और उन्हें दूर कर दिया जाएगा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे मेरी उम्मती हैं। फरिश्ते कहेंगे या रसूलल्लाह, इन्होंने आपके बाद आपकी शरीयत में बिदआत को जारी कर दिया था, वो बिदआत क्या है? यही बिदआत है कि हम सिर्फ दावा करते हैं कि हमारा औलिया से ताल्लुक़ है, नबी से हमारा ताल्लुक़ है, हम अहले बैत से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन ना हमारे तरीके अहले बैत वाले, ना हमारा अमल नबियों वाले, ना हम उन रास्तों पर चलते हैं, ना हमारा तरीका सिद्दीकीन वाला है, ना हमारा तरीका शुहदा वाला है, ना हमारा तरीका सुलहा वाला है। तो औलिया सालिहीन की एक जमात है और कोई भी वली किसी भी मेले के अंदर इस शे की इजाज़त नहीं देता कि तुम दान दौड़ाओ, कुकुड़ गुड़ाओ, या ताश खेलो, या चरस पियो, या नशा करो। और जहाँ तक मसला है कवाली का, और कवाली समात इस्लाम में जायज़ है। जिस तरह सरकार फरमाते हैं कवाली वो जायज़ है जिस कवाली के अंदर बाशरा लोग, बाबूजू लोग उस कवाली के कलाम की सही तरीके से समझ कर उसकी समात करें ताकि अल्लाह का फजल हो। औलिया का तरीका भी यही था। ये कवाली का मजाक और एक तरीके से दीन की एक यूज़ का मजाक है कि कवाली चल रही हो और उसके दौरान नशा या और कोई ऐसी हरकत करना जो शरअ ने जिससे मना किया है, तो ये कवाली की बेअदबी है। इसलिए सरकार ने सही फरमाया कि कवाली वही लोग सुन सकते हैं जो कवाली के असबाब, कवाली के जो अंदर के रम्ज़ है उसको समझ सके। तो उससे बेहतर है कि अगर हम नहीं समझ सकते तो हम कम से कम औलिया के इस तरीके पर चलें कि जिस तरह इस वक्त सरकार फरमा रहे, या औलिया का तरीका था कि अमल करो और अमल को एक हद तक, एक जगह तक महदूद न करो, बल्कि अपनी पूरी ज़िंदगी में उस अमल को आगे की तरफ लाओ। मसलन एक आदमी मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं तो हुजूर ने फरमाया कुछ ऐसे नमाजी होते हैं जो अपनी नमाज़ों को मस्जिद में छोड़ देते हैं। मेरा रोज़ दा लेक्चर होंदा है पर तुसी आओ ते दाना तुसी मेरा खेलने आंदे हो, तुसां के पता है के आंदा क्यों वकाल तबलीगी थे आंदे, तुसी याद रखियो बस कि किस तरह से ना करके गए हैं, उन्हां दे कितने गल्लां दे असर हो। ये मेला खेलने आंदे ते क्वाली भी आए थे, जितनी क्वालियां होंदियां नहीं किसी दे हवाले नफ्स बदले। एक तो फिर बाद डशबाजी, मतलब मैं बेल पे देने दूसरे मेरे को चले, ये मेरे तो होते हैं और इस तरफ एक तो रिज़्क की बेअदबी, दूसरा रियाकारी। इस आसे भैड़े रोने को चंगी ठीक है। अगले औलिया कामला जिथे ना क्वालियां ते लोकां कीयां तौबा करके इस्लाम कबूल कीते और कई जिहड़े बदकार हैं लोकां तौबा की उन्हां दे अंदर वजदा है, उन्हां इस्लाम दे ताबे हो क्वाली दा मकसद है। लेकिन इस क्वाली भी मां नहीं यकीन कि किसी को असर होया होवे, जेहड़ियां हो रही हैं क्वाली होया असर किसी क्यों काका क्यों होया राजे बाबू मां किसी की नजर नहीं आई, पहले आपने से नहीं नजर आया। बस फिर ही गल करो। हुज़ूर सल्लल्लाहु ने फरमाया कि कुछ नमाजी ऐसे होते हैं जो जहाँ नमाज मसाजिद में पढ़ते हैं तो नमाज को वहीं छोड़ के आ जाते हैं। कुछ नमाजी ऐसे होते हैं जो सिर्फ दिखावे के लिए जाते हैं। और बल्कि एक हदीस यूँ है जिसको ख्वाजा अजमेर शरीफ रहमतुल्लाह अलैह ने भी रवायत किया अपनी किताब में। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मसाजिद क़ुर्ब क़यामत नमाजियों से भरी होंगी लेकिन उनमें मुसलमान एक भी नहीं होगा, उनमें मुसलमान एक भी नहीं होगा। और एक हदीस में यह है कि कसरत के साथ क़ुर्ब क़यामत मसाजिद के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र होगा मगर उनमें एक भी मुसलमान नहीं होगा। उसकी वजह सिर्फ ये कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने पहले फरमाया नमाजों को या मुसल्ले या मस्जिद में छोड़ा जाएगा, वो सिर्फ एक ट्रेनर की जाएगी, ऊपर नीचे होंगे, उसका रस्म होगी, उसका वो फ़ायदा जो उनको हासिल करना था। जिस तरह कुरान कहता है इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। तो याद रखिए बेहयाई मस्जिद में नहीं होती, बुरी बातें मस्जिद में नहीं होती, नमाज मस्जिद में होती है।
तो जो नमाज पढ़ के बाहर निकलता है तो फिर वो बेहयाई और बुरी बातों से नमाज के सदके अल्लाह पाक उसे निजात अता फरमाते हैं। लेकिन हुजूर ने फरमाया कुछ ऐसे होंगे जो नमाज़ों को सिर्फ मस्जिद तक छोड़ देंगे। ये वही ज़माना है। सरकार रोज़ाना अपने उसमें खिताब में यही कहते कि भाई नमाज के साथ मामलात को दुरुस्त करो, नमाज के साथ मामलात को दुरुस्त करो। मामलात जिसके दुरुस्त हैं उसकी नमाज दुरुस्त है, जिसके मामलात दुरुस्त नहीं है उसकी नमाज भी दुरुस्त नहीं है। अच्छा वो लंगर ते उरस ते गल ही हुण जेड़े उरस ने ना पर पूरे साल दे राशन जमा होंदे ने सारे, ठीक है वो तुसां सही है, असां किसे हेट करना मकसद नहीं ते लंगर दा ते निज़ाम ही नहीं, भुखा ही कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन इत्थे जेड़ा लंगर चल रहा है सरकार का वो किस तरह चल रहा है, इत्थे जेड़े लोग आ रहे हैं चाहे वो लैंड क्रूजर से आ रहे हैं या हवाई जहाज से आ रहे हैं, असें कोल मुसाफिर आ रहे हैं, ठीक है। मुसाफिर से भी जायज़ है लंगर, और मरीज़ ने असल इबादत मरीज़ की खिदमत करनी, और मरीज़ ने तीसरे नंबर पर असां दे मेहमान ने ते लंगर जेह्ड़ा 24 घंटे चल रहा है। हुण समझो एक साल में एक दफ़ा या और उससे लंगर नहीं चलता है, लंगर इत्थे सरकार का रोज़ चल रहा है, अल्लाह का चल रहा है। असां हुण किसी चीज़ की जरूरत नहीं ना जी, और एक्स्ट्रा चीज़ की जरूरत नहीं, और रस्मां की जरूरत नहीं रही, हर चीज़ इत्थे चल रही है, लंगर भी चल रहा है, पूरा साल चल रहा है। तुसी दिहाड़ी ना आओ तो तुसां असां की बाहर गैस करते रहने इन्हां के पता है कि निज़ाम होंदा 24 घंटे लंगर चल रहे, 24 घंटे राती गुया दी राती जावे उसको लंगर मुहैया है। और अजनबी लोग आते हैं इसे को मनने वाले या पीर प्रस्त लोग नहीं आ रहे थे, भाभी आ रहे हैं, को काफर आ रहे हैं, हिंदू आ रहे हैं, सिख आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं। पिछले 2-1.5 साल तो तकरीबन देवबंद ज़्यादा आ रही है। वो तो बहुत ज्यादा, वो कल भी है जो तुसा बोले वाला आई थे, वो इतनी बड़ी दाढ़ी होती है। वो बड़ा मुतासर होंगे ने असां दी गल्लां जो सुनदे हैं, बड़े मुतासर होंगे। और उन्होंने फैसला किया कई थे मेरे नाल भी गल करते ना पूरे दीन का निचोड़ है, और हकीकत भी है जो कि सरकार उसे आखते हैं पूरे एक दीन का निचोड़ है, कोई तबलीग है। वो प्रोफेसर है पता नहीं बटग्राम कितने थे उन्होंने क्या है, बल्कि उसका प्रोसेस है आज 2 साल पहले उसकी बेटी जो पूरा अंदर है आके उसे माँ बात बयान शाह साहब ये तो हम बातें करते तबलीगी जमात से, आपने पूरे इस्लाम का खुलासा बयान कर दिया, तो यही बात है। मैं क्या देखूँ ना तो असर होंगे उन लोगों ने। इस आसे भी असां दे ये पुराने ना इन्हें वालों पकड़ के रस्ता। अच्छा दूसरी गल मेन गल कि सरकार ना तुसां दा किसी दा कोई ताल्लुक नहीं, ना तुसां दे मुर्शद ने ना तुसी सरकार दे मरीज, तुसां बैठ की करन ते जदी पुछती बैत नहीं होंदी, मैं आखो मेरा दादा मरीज है तो मैं भी मरीज हाँ, तो रोटी भी ना खाओ ना हो तुसी, रोटी क्यों खांदे हो तुसी, रोटी खांदे हो ना, हुण खासा ना फिर सुबह फिर भुख लगसी, एक प्रोसेस है ना। इस तरह पीरी मरीदी जिहड़ी होंदी है जहरी होंदी है, सरकार तुसां दे मुर्शद नहीं, ना वो बैत ने तुसी बैत हो सरकारां कोल, आखो मेरा दादा मरीज है तो दादा मरीज है, या मैं जिंदगी विचों गुजर जुना इत्थों